महीने का जो पैसा आता है वो 40 से 45 हज़ार आता है। मैं अपना लेबर और मेरा खर्च और मेरा राशन वगैरह सब इसी में खर्च चलता है। बस इतना है कि अपने जेब से पैसा फंसाना नहीं पड़ रहा है। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं मुर्गी का फार्मिंग करता था। हाँ। कहते हैं जहाँ चाह है वहीं राह है। भैया डेयरी फार्म कर रहे हैं और डेयरी फार्म इनका स्टार्टिंग है। मात्र अभी 5-6 गायों से स्टार्ट किए हैं। और इस जगह की बात करूँ तो ये जगह कौन सी है? भैया ये ठाकुर खेता पत्रापाली के नाम से जाना जाता है। कौन सा जिला पड़ता है? ये कोरबा जिला में आता है। हाँ, ये कोरबा जिला थाना कोरबा ही पड़ता है। थाना कोरबा ही पड़ता है। और ये छत्तीसगढ़ है। क्या नाम है आपको बोले? मेरा कुलेश्वर कुमार यादव। कुलेश्वर जी जो डेयरी फार्म चला रहे हैं, जो 5-6 गायों से स्टार्ट किए हैं, आइए डिटेल में जानते हैं कि ये कब से पालन कर रहे हैं, क्या क्या इनको परेशानी आई है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे ये पहले बताइए, ये कब से चालू किए हैं? मेरे को ये हो रहा है 7-8 महीने हो रहा है और मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं 2 गाय से किया था। अच्छा, 2 गाय से स्टार्ट किए थे आप। हाँ, और अभी आपके पास कितने गाय हैं? मेरे पास 6 गाय हो गया। 6 गाय। इसमें कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास? इसमें आंध्र नस्ल का है और उड़ीसा नस्ल का है और हरियाणा और एक कांग्रेसी गाय बोलते हैं। अच्छा, वो हाँ, कहाँ का है? ये कोरबा से मैं परचेज किया था इसको। अच्छा, तो आप पहले 2 ही गाय से स्टार्ट किए दो थे। गाय से स्टार्ट किया था। तो इनको कोई परेशानी, मतलब अभी जो लंपी वायरस का है, इसका कुछ जानकारी है आपको? देखिए लंपी वायरस एक ऐसा वायरस है कि जैसे अपने गाय को अच्छे तरीके से साफ सफाई रखोगे ना तो वायरस नहीं लगेगा। अच्छा। और अगर दूसरे गाय से कहीं मतलब पड़ गया संगत तो वायरस तो फैलेगा ही। अच्छा। बाहर में वायरस ही रहता है। जैसे आप अपना साफ सफाई जितना रखोगे उतना आपको मतलब वायरस से वो रहे। वो तो देख ही रहा हूँ कि आपकी साफ सफाई बहुत ही बेहतरीन है। मैं बहुत सारे फार्म पे विजिट किया हूँ, लेकिन जो हिसाब से आपने साफ सफाई रखी है, जो मेट बिछा रखी है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने किया है। तो इसके खाने पीने पे आप बात करते हैं, तो सबसे पहले सवेरे इसको आप क्या देते हैं? दाना ही देते हैं। दाना देते हैं। तो जी। दाना में क्या क्या रहता है? देखिए जैसे कि हम अपने तरीके से बनाते हैं तो उसमें खली रहता है, सरसों खली, बिनौला खली रहता है, मक्का रहता है, डालिया रहता है हम्म। और मक्का खली, फल्ली खली रहता है। और उसमें कुछ मेडिसिन वगैरह भी मिलाते हैं, मेटी परला वगैरह करके आते हैं, लिवर टॉनिक मिलाते हैं। हम्म। ये सब चीज़ वगैरह रहते हैं। तो ये सवेरे आप ये दाना मिक्सर देते हैं। जी, जी। उसके बाद उसके बाद क्या देते हैं फिर? उसके बाद हम लोग गाय को खिला-पिला के खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ देते हो, खुले पे चरती है जी। फिर? ठीक है। उसके बाद पानी कब पिलाते हो? मतलब एनी टाइम पानी देते हो कि एक शेड्यूल है कि सवेरे देना है कि शाम को देना है? देखिए, पानी एक नेचुरल चीज़ है हाँ। कि सामने रख दिए गाय के सामने, हाँ। उसको मन लगेगा पिएगा, हाँ। नहीं लगेगा ज़बरदस्ती पिलाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप 24 घंटा आप पानी रख पानी दिए। सामने ही पड़ा रहता है, अच्छा, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं नहीं है। आता है। ठीक। और जो आप बोले कि नेपियर घास भी लगा रखे हैं, जी, जी। तो नेपियर घास अभी कैसा है, कैसे खिला रहे हो उसे? नेपियर घास अभी मेरे पास कम मात्रा में है। अच्छा। अभी क्या है ना ठंड के नाम से बढ़ना कम हो गया है उसका नेपियर हाँ। घास, तो मैं एक ही गाय को टारगेट किया हूँ हाँ। ताकि इसको मतलब मिलता रहे अच्छा, नेपियर ये घास वाले करके। गाय को आप अभी हाँ, खिला रहे हो? खिला रहा हूँ। हम लोग दाना ही खिलाते हैं और अभी घास खिला रहे थे तो घास बंद कर दिए हैं। हम्म। घास नेपियर घास वो ठंड में बहुत कम बढ़ता है। अच्छा, तो हम नेपियर लोग घास भी लगा रखे हाँ, हैं? तो हम एक ही गाय को टारगेट किए हैं जो अभी नया वाले लाए हैं ना, हाँ। तो एक ही गाय को टारगेट किए हैं। अच्छा, इसको अभी लाए हुए कितने दिन हो गए? 3 दिन हो रहा है इसको। अच्छा, 3 दिन हो गया हुँ। है। ये मतलब ये गाय की उम्र क्या होगी? ये गाय का उम्र अब ये दूसरा ब्यात का है ये। दूसरा ब्यात का है। हाँ। तो अभी ये दूध दे रही है? हाँ, दूध दे रही है। कितना दूध दे रही है? ये अभी 12 लीटर दे रही है। अच्छा, 12 लीटर। इसका गाय का दूध बढ़ेगा अभी। हाँ। अभी 10 दिन हुआ है बच्चा दिए, तो गाय का दूध बढ़ जाएगा। अच्छा। और एक मेरे को जानकारी दे दीजिए, जैसे मान लो हम गाय पालते हैं, हुँ। एक दिन का खर्चा क्या पड़ेगा खिलाने में? देखिए वो दाना ऊपर रहता है। आप जैसे कि अपना खुद का बना खिलाते हो हम्म। तो आपको कम मात्रा पड़ेगा। हम्म। ज़्यादा जैसे कि कंपनी से ले रहे हो तो आपको ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ेगा उसका। हम्म। तो हम लोग खुद से बना के ही खिलाते हैं। अच्छा, खुद से बना के खिलाते हाँ। हो। और फिर सप्लीमेंट्री में अपना नेपियर घास भी चलाते हो? हाँ, नेपियर घास भी है हम लोग के पास। अच्छा, पैराकुटी पुआल खिलाते हो क्या? हाँ, पैरा कुट्टी खिलाते हैं। अच्छा, वो धान का जो तना बचता है ना, उसी को पुआल कहते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में पैराकुटी कहा जाता कहा है। जाता है। उनको कटिंग करके इन लोग खिलाते हैं। और सप्लीमेंट्री के लिए नेपियर भी लगा रखे हैं भैया, उनको भी दिखाऊंगा, मैं कवरेज करवाऊंगा। अभी तक तो हम गाय के ही बारे से जान लेते हैं। और बोलते हैं कि जैसे दूध बढ़ाना है तो यूरिया ट्रीटमेंट करो करके, तो क्या है ना यूरिया ट्रीटमेंट करेंगे तो गाय का सेहत खराब हो जाता है। अच्छा।
हाँ, तो ज़्यादातर कंपनी में मिलावट यूरिया का होता है दाने हाँ। में। तो उसमें क्या है ना, गाय का जो बच्चादानी है ना उसमें डैमेज करता है। अच्छा, हाँ, तो कंसीव नहीं कर पाती गाय। तो डायरेक्ट पुआल खिलाने से, पैरा खिलाने से कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। तो इसका शेड्यूल क्या है? मतलब दाना आप एक गाय के मान के चलो, हुँ। एक गाय को आप कौन सा दाना देते हैं और कितना देते हो? जैसे कि ये गाय है, हाँ। ये अभी 10 लीटर दे रहे हैं, तो इसको 5 किलो दाना ही देते हैं। अच्छा। 5 किलो दाना देते हैं, 1 किलो चोकर डाल देते हैं। 1 किलो वो चोकर, गेहूं का चोकर? हाँ, गेहूँ का चोकर। अच्छा, और खल वल अपने जो खिलाते हैं? घरेलू उपाय जो भी देसी जुगाड़ है, वो भी मतलब हम लोग मिलावट कर देते हैं उसमें। हाँ, ये मेट आपने कहाँ से खरीदी और कितने में मंगा रखा है? ये मेट मैं कोरबा से मँगाया था। हम्म, ये मेरे को पड़ा था 1800 रुपये पड़ा था। 1800 रुपये हाँ, एक मेट। हाँ, और कुल टोटल आपके पास 5 मेट है? हाँ। ठीक है। और मुझे एक और चीज़ जानकारी, ये एचएफ कहाँ से लेकर आए भैया आप? एचएफ के बारे से मुझे जानकारी दी, बहुत लोग पूछते रहते हैं एचएफ गाय जी, के जी, बारे जी। से। तो एचएफ के मेरा कुछ मुझे जानकारी दीजिए। माल ये एचएफ कहाँ से लेकर आए? एचए मैं रायगढ़ से लाया था। रायगढ़ से लेकर हाँ, आए थे। ये कितने ब्यात की है? ये पहला ब्यात का है। पहला ब्यात का है। जी। अच्छा, तो अभी ये ड्राई पीरियड चल रहा है इसका कि हाँ, गाभन है? ये अभी मैं एआई करवाया हूँ। एआई करवाए हो? एआई करवाया हूँ, इसको 1 महीना हो रहा है। हाँ। हुँ। ये सब गायों के बारे से आप मुझे जानकारी दे दी। इधर आइए। और ये कौन सा गाय है बोले? ये आंध्रा नस्ल के हैं। आंध्रा नस्ल का जी, है। जी। और इसकी क्या ब्यात होगी? ये सेकंड ब्यात का है, दूसरा ब्यात का है। अभी दूध दे रही है? हाँ, दूध दे रही है। अच्छा, तो ये 5 गायों से आपको कितना लीटर दूध मिल जाता है? मेरे को 35 से 40 लीटर दूध मिल जाता है। 35-40 लीटर ये खपत हो जाता है? हाँ, यहीं लोकल मैं चंडी बाँध के रखा हूँ रजगामार में, हाँ, हाँ। यहीं सब सप्लाई हो जाता है। अच्छा, डेयरी में तो नहीं देते ना आप? नहीं, डेयरी दुकान वगैरह में हम लोग नहीं देते, ज़्यादा हम लोग चंडी ही बाँधते हैं। अच्छा, तो गांव पे अभी कितना रेट चल रहा है आपको? अभी रेट की बात करोगे तो 45 से 50 रुपए चल रहा है रेट। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम तो 50 रुपए चल ही रहा है। 50 रुपए चल ही रहे हैं। अच्छा, तो सीधी सी बात है, 40 लीटर जो अपना दूध है वो गांव पे ही जी, खपत हो जी। जाता है। आगे क्या प्लान है आपका? आगे वही है कि जैसा-जैसा जैसे मेरा दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसा मैं अपना बिज़नेस को बढ़ाऊँगा। अच्छा, तो इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं मुर्गी का फार्मिंग करता था, हाँ। तो मैं बंद कर दिया हूँ कुछ कारणवश। हाँ। तो मेरे को गाय अच्छा लगा तो डेयरी का ही बिज़नेस अच्छा ही लगा ना, तो मैं इसको बढ़ाने का सोच रहा हूँ। बहुत बढ़िया। क्योंकि हर बिजनेस अपने आप में एक बहुत बढ़िया बिजनेस होता है। जिसमें आपको सरल लगे, सादा लगे, वो बिजनेस करो, कोई बात नहीं। डेयरी फार्म भी वैसे भी बहुत पहले से ये सफल बिजनेस रहा है। हुँ। और बस इसमें मैनेजमेंट सही होना चाहिए। वो खान पियान सही से रखो, साफ सफाई अच्छे से रखो, तो फिर डेयरी फार्म में सफलता जरूर मिलेगी। कि इसमें क्या है कि 5-6 गाय रखा हूँ अभी, हम्म, तो मैं अकेला कर सकता हूँ, लेकिन ना मैं अभी आदमी रखा हूँ इसके लिए, ताकि मेरे को कुछ काम कारणवश कहीं जाना पड़ता है, तो हाँ। उसके लिए मैं वो आदमी ही रखा हूँ। अच्छा, आदमी भी रखे हैं। हाँ, तो वो घर का ही आदमी है कि लेबर जैसा है? बाहर का है। बाहर का। क्या क्या देते हैं उनको? मैं अभी उन लोग को 8,000 महीना दे रहा हूँ। अच्छा, खाना पीना आपका सब मैनेजमेंट आप ही का होगा? हाँ। उसके साथ में जी। वो यहीं रहते हैं? तो आगे डेयरी मतलब इसको बढ़ाना है कि बस इतने में ही रखना है? नहीं, अब कोई भी सोचेगा अपना बिज़नेस तो बढ़ाना ही हाँ, चाहेगा। जरूर 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 बढ़ाने तो की जैसा-जैसा सोचता। मेरा दूध का माँग बढ़ता जाएगा ना, मैं अपना बिज़नेस ऑलरेडी ही बढ़ाऊँगा मैं। अच्छा, तो मतलब आप उस समय बताएं हमें कि एक गाय पे करीबन 200 से 300 रुपये खर्चे आ जाता होगा? हाँ, देखिए भैया क्या है इसमें ना, बड़ा नस्ल का है। बड़ा हाँ, नस्ल में गाय का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। ज्यादा आता है। जैसे कि ये हरियाणा गाय है, हाँ, तो इसके पीछे हम लोग 400 रुपए खर्चा करते हैं। हाँ। जितना ज़्यादा देने वाली दूध देने वाली गाय है ना, उसके ऊपर खर्चा ही होता है। मतलब एक गणित में बोले तो कितना लीटर पे कितना, मतलब लीटर दूध का पैसा ये खुद ही खा लेती है हाँ, मिल्क। 5 लीटर दूध का पैसा यही खा लेते हैं। और किसी ने कहा था कि जो गाय जितना दूध देती है हाँ, उसका आधा पैसा वो खुद ही खा खुद खा जाती लेती है। है। मतलब ये प्रॉफिट का बिजनेस है हाँ, आज के डेट में, कि दूध का भी मांग बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए प्रॉफिट बिजनेस है। और ये भैया का जो फार्म है ना, पूरा जंगल है, पूरा जंगल। जंगल के बीच में हम बहुत दिक्कत से यहाँ आ पाए हैं, ढूंढते ढूंढते। पूरा जंगल है, जंगल के बीच में ये फार्म चला रहे हैं। तो आपका महीने का कितना इसमें खर्च आ जाता है और कितना प्रॉफिट हो जाता होगा? देखिए मेरा दूध का जो चंडी बंधा है वो 45 से 50 लीटर का बंधा है। हम्म। तो मेरा महीने का जो पैसा आता है वो 40 से 45 हज़ार आता है।
अच्छा। तो उसमें का मैं 20,000 गाय के ऊपर खर्च करता हूँ। हम्म बाकी जो बचता है मैं अपना लेबर और मेरा खर्च और मेरा राशन वगैरह सब इसी में खर्च चलता है। बस इतना है कि अपने जेब से पैसा फंसाना नहीं पड़ रहा है। बहुत अच्छा। तो ये शेड बनाने में आपको क्या खर्चा आ गया होगा? ये शेड बना अगर जगह की बात करूँ, शेड बनाने से मतलब बात करूँ ना, तो इसमें 25 से 30 लाख रुपए खर्चा आया है। अच्छा, पूरा सेट पे। हम्म। क्योंकि मुर्गी पालन करते थे, जी जी। उसी के कोने में इन्होंने शेड बना रखी है। ये क्या है, मेरा मौसा जी का फार्म है, अच्छा। तो एसीसीएल में जॉब करता है, हम्म। तो वही मतलब इसमें खर्च किया था। अच्छा, उन्हीं की जमीन है। जमीन है, हाँ। अच्छा। तो आप वो अब दवा रखा है उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दे पाएंगे? जी जी। ये जो दवा है ये निजाल करके आता है। हाँ। ये गाय का डिवर्मिंग करते हैं हम लोग, जो अच्छा। गाय का पेट में कीड़ा वगैरह ये सब साफ कर देता है। तो कितना पिलाते हैं इसको डिवार्मिंग में इसमें? इसमें गाय का वेट के हिसाब से देना पड़ता है। अच्छा, तो हाँ, वेट के हिसाब वाट से। वेट के हिसाब से ही देना पड़ता है। जैसे कि गाय 300 केजी 400 केजी का है, तो उसको 100 ml 150 ml देना पड़ता है। अच्छा, इससे पहले और कुछ करते हो डिवार्मिंग देने से पहले? डिवर्मिंग देने से पहले कुछ नहीं करते हैं। मतलब जैसे कि आज हमको डिवार्मिंग करनी है, तो इसको पहले खिलाते हो कि पहले डिवार्मिंग करते हो? नहीं, हम लोग सुबह कर देते हैं। हाँ। सुबह खाली पेट में कर देते हैं। अच्छा, खाली पेट में खाली कर पेट में देते हो। कर देते हैं, हाँ, उसके बाद दाना वगैरह दे देते हैं। सेम बकरी की तरह। हाँ। हाँ। और वो दवा रखा है भैया, उसके बारे से हमें जानकारी दे ये दीजिए। क्या है, ये दवा ये पेंसिलिन है। अच्छा। ये जैसे गाय वगैरह में कुछ भी दाना वगैरह या तो कुछ घाव वगैरह हो गया ना, तो अच्छा। ये सुखाने का काम करता है, पेंसिलिन वगैरह। अच्छा, दिखाइए। और देना इंजेक्शन पड़ता देना है पड़ता है। पेनिसिलिन इंजेक्शन। और इस दवा के ये बारे क्या से? है, इसमें मिला के लगाते हैं, सीपीएम करके आता है। अच्छा। ये इसको केस्टिन बोलते हैं, हाँ। केस्टिन वेट करके, हाँ। लेकिन इसको सीपीएम भी बोलते हैं। तो इसको इसी में मिला के इंजेक्शन लगा देते हैं। मतलब अगर कोई घाव वाव वगैरह कोई भी वायरस फंगल कुछ भी वायरस इन्फेक्शन रहेगा हुआ? ना, ये सुखा देगा। अच्छा, तो इसका मतलब इंजेक्शन खुद ही लगाते हो, कोई डॉक्टर आता है? ये मैं खुद से भी कर लेता हूँ, या नहीं समझ आता है तो मैं डॉक्टर से भी सलाह ले लेता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर से सलाह से ही कुछ भी दवा देना चाहिए, कोई भी इंजेक्शन देना चाहिए। अगर नहीं है डॉक्टर तभी तो खुद ही करना चाहिए। हम्म। बहुत बढ़िया। हम भाई के खेत में पहुंचे हैं जहां उसने नेपियर घास लगा रखा है। आइए जानते हैं नेपियर के घास के बारे से। तो ये कब का फसल है सर? ये हम लोग लगाए थे, 4 महीने पहले लगाए थे। 4 महीना पहले। किस तरह लगाते हैं इसे? ये इसका कटीन आता है, नेपियर अच्छा। घास का कटीन आता है। इसमें 4-5 प्रकार का रहता है। नेपियर रहता है, सुपर नेपियर रहता है, और बहुत सारा रहता है। हम्म। तो हम लोग ये सुपर नेपियर लगाए थे, तो हम्म। इसका कटिंग लगाए थे। हम्म। तो ये 2 महीने में तैयार हो जाता है। हम्म। फिर इसको कटिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर कटिंग करना शुरू कर देते हैं तो हफ्ता 10 दिन 12 दिन में वो 12 फीट 13 फीट ऐसा हो जाता अच्छा, है। 10 हफ्ता में हो जाता है? हाँ, जितना आप खाद डालोगे उतना आपका ग्रोथ दिखेगा। हाँ, अच्छा, देख पा रहा हूँ मैं, गोबर खाद आप डाल रहे हो। जी। तो मुझे ये बताइए, डायरेक्ट आप मतलब दे सकते हो गायों को? ये हम लोग कटिंग करके देते हैं। अच्छा, कटिंग करके वही? जी जी। कि इसका साइलेज वाइलेज बनाना पड़ता है? नहीं, साइलेज बनाना नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि साइलेज बनाएंगे। अगले जो फरवरी आएगा ना, हाँ। उसमें हम लोग साइलेज बनाएंगे। अभी मेरे पास नेपियर कम है, तो अभी नहीं सोच रहा हूँ। जो जैसे कि बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, तो साइलेज का मैं प्रोसेस किया हूँ, हम्म। बनाएंगे हम क्या लोग। है, गर्मियों में दिक्कत होती है हरी घास के लिए जो जी जी। पशुपालन करते हैं, तो उनके लिए वरदान है नेपियर घास। और मैं तो बोलता हूँ कि आप जो जो गाय पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, तो अपना ये नेपियर घास, बरसिम घास लगा ही लें, ताकि आपको सोने पे सुहागा हो। जी जी। तो ये मुझे ये बताइए कि ये नेपियर घास में क्या क्या मतलब कितना आपको मतलब फर्क दिखा गायों पे? देखिए, जैसे कि हम लोग नेपियर घास हम्म। खिलाना शुरू किए, तो गाय का सेहत थोड़ा अच्छा। अच्छा दिखना शुरू हुआ। अच्छा और दिखना। नेपियर घास ऐसा है कि इसमें जैसे कि नेपियर प्रॉपर नेपियर चला रहे हो, आप घास चला रहे हो ना, हम्म। तो उसमें आप दाना भी कम कर सकते हो। हम्म। आपका दाना का भी बचत हो सकता है। तो ये अपना अपना स्वभाव है, जैसे जैसे मतलब आप कितना दाना खिला रहे हो, कितना घास खिला रहे हो, उसके हम्म। ऊपर डिपेंड करता है। तो हम अच्छा। लोग पहले एक गाय को हम लोग 30 से 40 किलो नेपियर घास खिलाते थे। हाँ। पर डे का हम लोग का 2 क्विंटल नेपियर घास कटता था, अच्छा। 4-5 गाय में। ये कितना दिन हो गया आपको कटिंग किए हुए इसको? ये मेरे को हो गया 1.5 महीने हो गया। 1.5 महीने। तो कितना हाइट था इसका? इसका लगभग 15 फीट था। अच्छा, 15 फीट बहुत हाइट जी था। जी। तो इसको आप कहाँ से परचेस किए थे, कहाँ से लेकर आए थे? ये मेरा मौसा जी परचेस किया था, ऑनलाइन अच्छा, परचेस किया था। अमेजोन तो से। वही, हाँ, वही लेके आया था, तो मैं लगाया था इसको। हाँ। इस और बोलता है कि ये ठंड में नहीं बढ़ता है घास। अच्छा, तो ठंड मेरे में। से एक भी गलती हुआ कि जैसे कि ठंड लगने से पहले ना इसको मैं
काट लेना चाहिए था, मैं हम्म काट नहीं पाया, हम्म ताकि 1 महीने वो तैयार हो जाता घास, तो अच्छा मैं अच्छा काट ही नहीं कर पाया, अच्छा। तो मेरी गलती गलती भी हो जानकारी गया ना है। होने के हाँ, कारण अब जानकारी हो गया है आपको, जी, अब जी। आप सही से फसल करोगे। ठंड में घास भी लगाते हैं, बरसीम घास भी लगाते हैं, वो हम्म ठंड के लिए भी लगाते हैं, बरसीम आता है एक। ठीक है। जी। जो जो भाई डेयरी पालन करते हैं वो बिल्कुल भी ये घास लगा ले, अगर आपके पास जमीन है, खेत है, कहीं पर कोई जगह है, तो ये नेपियर घास जरूर लगा लेवें, क्योंकि भाई ने बताया कि उनका ग्रोथ नेपियर घास खिलाने से कुछ ग्रोथ बहुत ज्यादा आया, तंदुरुस्ती आया, देखिए शाइनिंग भाइयों आई। में से मैं यही कहूँगा कि हर जगह का ज़मीन अलग-अलग रहता अलग है, अलग रहता अलग है। रहता है ना, तो उसमें क्या है ज़मीन में 18 प्रकार के तत्व होना चाहिए, हम्म तो उसमें क्या है कहीं-कहीं नहीं हो पाता है। हम्म तो मैं यही सजेशन दूँगा कि जहाँ भी आप कुछ भी कर रहे हो या बाड़ी कर रहे हो या तो सब्ज़ी वगैरह कर रहे हो, जितना ज़्यादा खाद डाल सकते हो, हम्म आप डालो, हम्म उसका ग्रोथ कुछ अलग होता है और आपको उस बेनिफिट भी देके जाएगा। मतलब खाद मेन है हाँ, इसका, बोलता है खाद कि पानी में जितना शक्कर डालो उतना ही मीठा होगा। उतना मीठा होगा। तो उसी प्रकार मतलब इसमें भी मतलब ज़मीन में जितना गोबर खाद डालेंगे ना, हम्म, उसी प्रकार हम लोग का जो घास है ना ग्रोथ अच्छा दिखेगा और क्या है हरा भी दिखता है। जैसे कि ये पीलापन आ गया है ना, तो इसमें अच्छा अच्छा नाइट्रोजन का कमी है। अच्छा जी, अच्छा, ये पीला पीला जैसा दिख रहा है। हाँ, तो और इसमें खाद कम आया है, खाद कम पड़ा है। हाँ हाँ, तो अब मैं देख पा रहा हूँ आप केला भी लगा रखे हैं, तो जी, केले का क्या है बताइए, कैसे लगाए हैं। ये मैं ऐसे कोई बिज़नेस करने का कोई वो नहीं था, ऐसे ही खरीद के लाया था, लगा दिया था इसको। केले लगाने का क्या उद्देश्य था आपका। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि बस खाने के लिए हो जाए ऐसा था। अच्छा, हाँ, बाकी कोई बेचने-वेचने का कोई वो नहीं था मेरे। ये कौन सा ब्रीड है ये केला। ये देसी में आता है, अच्छा, देसी में है। देसी में आता है, हाँ। देसी में अच्छी तरह फल लगा जी, हुआ है, ज्यादा हाइटेड भी नहीं है। जी, जी। और जो सुपर नेपियर लगा रखे हैं उसी किनारे ये केले का खेती किए ये भी हैं। घास की ही तरह है ना, जितना पानी डालोगे, गोबर खाद डालोगे उतना ही अच्छा बड़ा अच्छा, होगा। देखो गाँव-गाँव में जाकर देखोगे ना तो कुआँ के पास ही लगा रहता है हाँ केला कुआं का के पेड़, पास लगा ताकि रहता है। उसको प्रॉपर पानी मिलता रहता है हम्म और कुछ-कुछ वगैरह मतलब खाद वगैरह मिल जाता है, तो बहुत उसमें का ग्रोथ अलग रहता है। तो मुझे ये बताइए, ये केले अभी फलना चालू है कि और एक दो बार फल चुके हैं। ये तीसरा बार है ये फलना। अच्छा, तीसरा बार। नहीं, कई लोग बोलते हैं कि केला एक ही बार फल देता है, ये सही बात है क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो जब भी मतलब ना ये हाँ, 2 महीना 3 महीने में मतलब नया दिखने को मिलता है मेरे को, अच्छा केल बहुत अच्छा। तो ये आप देख रहे थे भाई जी का छोटा सा डेयरी फार्म, और इन्होंने 5-6 गाय रखकर बहुत अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं। और पीछे आप सुपर नेपियर भी लगा रखे हैं, मतलब फुल मैनेजमेंट के साथ ये डेयरी फार्म चला रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। धन्यवाद।